बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल जब मैंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि टेप रिकॉर्डर की साइड ए और साइड बी, तो आप देख लें कि कल साइड ए चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान मुज़ाकरात करना चाह रहा है। आज साइड बी शुरू हो गई और साइड बी के शुरू होते ही एक बहरी जहाज़ पर हमला भी हो गया। और अब से चंद मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बहरी जहाज़ के खलीज अमान के अंदर उस पर हमला हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल यानी एक मिज़ाइल इस पर लगा है। जो साइड बी है, उसने पुकारना शुरू कर दिया कि ईरानी क़यादत जो है वो मुनाफ़क़त कर रही है। पहले कहती है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, और अब वो कह रही है कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। इस्माइल बकाई की कल वाले बयान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया है कि जी जो ईरानी क़यादत है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं है। कल तक तो साइड ए चल रही थी, आज साइड बी है, और आज एक मिज़ाइल हमला अननोन प्रोजेक्टाइल। तमाम जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इसको अननोन प्रोजेक्टाइल इसलिए कह रहे हैं कि ये मुद्दा अभी ईरान पर डालना है। ईरान पर अभी डाला नहीं है, लेकिन आया ईरान की तरफ से, ये मिज़ाइल हरगिज़ नहीं है। यूके मैरीटाइम एजेंसी ने यह कहा है कि उनको अल-हज़ब के शुमाल मशरिक़ में 20 नॉटिकल माइल से एक जो जहाज़ है, जो कि माल बरदार जहाज़ है, उसके कैप्टन ने यह इत्तला की है कि उस पर मिज़ाइल हमला किया गया है और अभी इसकी तहकीकात जो है वो होनी है। और ये किस तरह भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था, यानी चंद घंटे पहले एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक ऑयल टैंकर के करीब भी धमाके की आवाज़ सुनी गई थी। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो साइड बी जो है, उसमें अब क्या-क्या सुनाई देगा। उसमें आपको धमाके सुनाई देंगे, उसमें आपको ज़बरदस्त किस्म के बयानात और तबाही भरे जो हैं, मैं इंसानियत बदल दूँगा और पता नहीं ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें शुरू होंगी और कहा जाएगा कि हमने हमला इसलिए मौखर किया था कि इलाके की जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि अभी हमला रोक दें, इसके बाद हम जो हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब उस पर वो जो स्टेज ड्रामों में नहीं कहते निक्की-निक्की ढोलकी बजनी शुरू होगी। अब ये धमाके और ये अननोन प्रोजेक्टाइल जिनका कोई पता नहीं होता और कोई इसको बताता भी नहीं है। मज़े की बात ये है कि इतने अमेरिकन सैटेलाइट जितने इस वक्त मिडल ईस्ट के ऊपर हैं, शायद दुनिया के किसी दूसरे ख़त्ते में मौजूद नहीं हैं, जो मौसम से लेकर हवाओं के रुख तक और हवाओं के रुख से लेकर एक हिलने वाली चूंटी तक की तस्वीर कशी कर रहे हैं। तो ये नहीं बता पाएंगे कि ये अननोन प्रोजेक्टाइल कहाँ से आया था। इससे पहले भी सऊदी अरब की रामको पर जो गिरा था ड्रोन, उसके बारे में भी यही कहा जाता था कि ये अननोन प्रोजेक्टाइल है, ये कहाँ से आया था, आज तक इसको किसी सैटेलाइट ने नहीं बताया है। हाँ, ईरान ज़रूर बताएगा और ईरान ये साबित करेगा कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से आया। और मैंने कल ही ये बात कही थी कि इज़राइल को यहाँ पर अमन नहीं चाहिए, इज़राइल को अमेरिका की जंग चाहिए। वो चाहता है कि अमेरिका उस जंगी जुनून में जमा रहे और ख़ुद अमेरिका के सदर भी जो हैं, वो भी अपनी साइड ए साइड बी जो है वो आते जाते चलाते रहते हैं। आज भी उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया है कि हम एटमी जो है वारहेड्स नहीं बनाने देंगे ईरान को, और आबने हरमज़ पर हमारा कंट्रोल है, जो कि नहीं है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल पर हमला किया, यानी एक जहाज़ पर हम प्रोजेक्टाइल से हमला किया जाता है और अब उसकी तशहीर शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में ये ख़बरें जो हैं इनको फैलाया जाएगा। मैं अभी टाइम ऑफ इसराइल देख रहा था, मैंने अभी जो है बीबीसी देखा, मैंने अभी बहुत सारे दूसरे मीडिया हाउसेस का भी जायज़ा लिया और तमाम में ये बात फैलाई जा रही है कि ये बहुत बड़ा हमला है, तजारती जहाज़ पर है, सिविलियन एसेट्स है, और उस पर हम ये सिर्फ़ एक बयानिया जो है घड़ा जाता है, फिर उस पर उसकी तशहीर की जाती है और फिर तमाम मगरबी मीडिया इसको नाम लिए बग़ैर ईरान का साबित करने की कोशिश करता है और आखिरकार फिर ये कहा जाता है कि ये ईरान है। ये वो सूरत हाल है जिसमें अब इस जंग का, जिसको अमेरिका ईरान जंग कहते हैं, जिसमें ईरान अपने मुल्क का दिफ़ा कर रहा है और अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है, उसका तीसरा मरहला शुरू हो सकता है। आज से शुरू होगा, मेरा ख़्याल तो यही है कि आज से शुरू होना चाहिए। आज यहाँ कल के दरमियानी रात में ये तीसरा मरहला जो है जंग का शुरू होगा। पहला 28 फरवरी को शुरू हुआ था, टोमाहॉक मिसाइल जो था वो फ़ायर किया था इसराइल ने, और उसके नतीजे में शहीद अली हामनाई जो हैं उनकी जान गई। मनाब स्कूल की बच्चियाँ जो थीं
वो शहीद हुई थी और उसके बाद 40 रोज़ तक एक शदीद किस्म की जंग जो है वो जारी रही। ईरान भी ताबड़तोड़ हमले करता रहा और ख़ुद ईरान पर भी एयर स्ट्राइक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है फेंकते रहे ये इसराइल और अमेरिकन मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के अड्डों से। फिर उसके बाद ये 40 रोज़ के बाद अमन की बात शुरू हुई और उसके बाद अमन रहा काफ़ी दिनों तक। पेट्रोल की कीमतें भी मुस्तहकम रहीं। अब 7 जुलाई से दूसरा मरहला शुरू हुआ। चंद रोज़ पहले तक ये जारी रहा। जब देखा कि अब हमारे इंटरसेप्टर ज़रा कमज़ोर हुए हैं, हम शायद ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका मुकाबला ना कर सकें, तो पहले उसको यूक्रेन की तरफ जंग को मोड़ने की कोशिश की गई। जब ना हुआ ये, तो फिर उन्होंने दोबारा से हमलों का आगाज़ किया और ये तीसरा मरहला जो है अब ख़त्म है। कल तक जो है मुज़ाकरात की बात हो रही थी, आज मुनाफ़िक़त की बात हो रही है और आज कहा जा रहा है कि एटमी वारहेड नहीं बनाने देंगे, आपने हरमत हमारी है। वो 61B जो है वो दोबारा से उसको ऑन कर दिया है नेतन्याहू ने। मैं तो यही कहूँगा कि ये टेप रिकॉर्डर जो है नेतन्याहू की मिल्कियत है। जब चाहता है साइड ए लगाता है, जब चाहता है साइड बी लगाता है। हमने सिर्फ आवाज़ें सुननी होती है क्या आ रही हैं। और अब भी आप देख लें, आवाज़ आ रही है धमाकों की। कभी एक तेल बरदार जहाज़ पर हमला होता है और अब एक माल बरदार जहाज़ पर हमला कर दिया गया। यानी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये हमला जो है ये ईरान ने किया है। इससे पहले कतर और सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पर हमला हुआ था। 7 जुलाई से पहले की बात बता रहा हूँ, जब दूसरा मरहला शुरू किया था। तरीक़ाकार वही था, एक दिन कतर, दूसरे दिन सऊदी अरब। एक जो थे अननोन प्रोजेक्टाइल थे और फिर इसका इल्ज़ाम ईरान पर, और 7 जुलाई को ईरान पर यलगार शुरू कर दी गई और जंग का दूसरा मरहला शुरू किया गया। नेतन्याहू अक्सर तीसरे मरहले की बात किया करते हैं कि तीसरी मरतबा भी हम हमला कर सकते हैं और तीसरी जंग हो सकती है। तीसरा ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीसरा मरहले की जंग जो है शायद, मैं इस पे कोई वो नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाज़ी है, अगर उसको पिछले 6 माह में इस तनाज़र में देखा जाए, जो उनके यू टर्न्स हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर वो कायम नहीं रहते हैं। अपना एक दिन का बयान जो है अगले दिन वो बदलते हैं। वैसे लम्हों में बदलने की भी सलाहियत रखते हैं, बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन ये सलाहियत जो है ईरान के मामले में वो चंद घंटे लेती है। और अब अगले चंद घंटे जो हैं वो बहुत अहम हैं। ये यूँ अहम हैं कि अब जो है ईरान पर एक और हमला हो सकता है और इस हमले के नतीजे में ईरान जो है पलट कर वार करेगा और इस मरतबा वार जो है वो इज़राइल पर होगा और इससे इज़राइल जो है वो तीसरी जंग, यानी तीसरी आलमी जंग, जो कि नेतन्याहू ने चैनल 14 को इंटरव्यू में कही थी, उसका आगाज़ भी हो सकता है। नज़र जमाए रखें, देखते रहें मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो है, क्योंकि हम इसके डायरेक्ट अफेक्टी हैं। हम इसके बराह रास्त मुतासर कुनंदगान में आते हैं। हमारे यहाँ हर रोज़ 24 घंटे के बाद पेट्रोल की कीमतें ऊपर और नीचे इसी आबने हरमज़ की लहरों की तरह जो हैं आती जाती हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा अहम है। बने रहिएगा, बात करते रहेंगे और आपको ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।